अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आबिद सलमा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। आज हम बीकॉम बीबीए के फर्स्ट सेम में यानी अदब व फ़न में मौजूद अदब व फ़न के निसाब में मौजूद शामिल अफसाना बड़े घर की बेटी पढ़ेंगे। बड़े घर की बेटी दरअसल प्रेमचंद का लिखा हुआ अफसाना है। प्रेमचंद दरअसल लम्ही नामी गांव में इनकी पैदाइश हुई। तो 1880 ईस्वी में इन्होंने बचपन से कहानियाँ सुनी थी अपनी दादी माँ के यहाँ, दादी माँ से। तो इन्हें भी कहानियाँ कहने का शौक़ हुआ। ये बहुत सारी कहानियाँ लिखा करते थे। वैसे तो बचपन इनका काफ़ी मुश्किलों में गुज़रा, क्योंकि इनकी सौतेली माँ का इनके साथ रवैया ठीक नहीं था। तो यही हाल इनकी बीवी का भी हुआ। इनकी बीवी भी अपने ससुराल में नहीं रह सकी। तो पहली बीवी शायद इनकी छोड़कर चली गई, तो इन्होंने दूसरी शादी की वगैरह। तो इस तरह से क्या है, प्रेमचंद अफसाना निगारी में काफ़ी मशहूर हैं। ये उर्दू के पहले अफसाना निगार भी कहे जा सकते हैं, क्योंकि हकीकत पसंद अफसाना निगारी इन्होंने की है। तो प्रेमचंद की तसानीफ़ में जो ही उन्होंने नावल भी लिखे हैं और अफसाने भी। नावल जो है इनका असरार मोहब्बत पहला नावल है। चौगान हस्ती, मैदान अमल, निर्मला, बेवा, गबन, गौदान, हम खिरमा व हम सवाब वगैरह के ही इनके नावल हैं। अफसानवी मजमूए जो हैं सूज़े वतन, प्रेम पच्चीसी, प्रेम बत्तीसी, खाके परवाना, प्रेम चालीसी, आखिरी तोहफ़ा, ज़ादेरा, वारदात वगैरह, ये जो ही इनके तसानीफ़ हैं। तो आज हम जिस अफसाने को पढ़ेंगे वो है इनका अफसाना बड़े घर की बेटी। वैसे तो बहुत सारे अफसाने जो हैं प्रेमचंद के काफ़ी मशहूर हैं, जैसे पोस की रात, नमक का दारोगा, कफन, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, सती, दुनिया का सबसे अनमोल रतन वगैरह। तो अफसाना बड़े घर की बेटी जो है ये 1910 ईस्वी में लिखा गया। इसका आगाज़ जो है गोरीपुर के ज़मींदार यानी बीनी माधो सिंह से होता है। बीनी माधो सिंह जो थे वो ज़मींदार और नंबरदार थे। उनके बुज़ुर्ग बड़े जाहो हश्म से रहते थे, काफ़ी रेल पेल थी, उनके पास दौलत थी, बहुत मतलब उनके दर पर हाथी झूमते थे। लेकिन अब उसके बदले में क्या है, एक बूढ़ी भैंस रह चुकी है जो हर वक्त कोई ना कोई उसके सर पे सवार रहता है। मतलब मेहमान आते हैं तो वो भैंसे का दूध दो के उन्हें चाय वगैरह पिलाते हैं। तो इस तरह क्या है, बीनी माधो सिंह के दो लड़के हैं, एक श्रीकंठ सिंह और दूसरा लाल बिहारी सिंह। तो श्रीकंठ सिंह जो है ये काफ़ी चालाक, मेहनती, तालीम याफ्ता लड़का है। तो इसने वकालत बीए की डिग्री हासिल की है और पेशे से वकील है। इसके अलावा ये तबीब भी है। तो ये क्या करता है, मतलब इसने पढ़ाई में मन लगाया है। तो इसका जो जिस्म है वो नहीफ है, कमज़ोर है। उसके मुकाबले में मदारी लाल जो है छोटा लड़का है, ये दोहरे बदन का है, सजीला खूबसूरत नौजवान है, लेकिन ये बेवकूफ़ है, इसने कोई पढ़ाई नहीं की है, जाहिल है। तो इस तरह श्रीकंठ सिंह, जहाँ तक जो बड़े लड़के हैं बीनी माधो सिंह के, उसने जो तालीम हासिल की है उसके बावजूद क्या है, उसमें हमें कोई मग़रिबियत दिखाई नहीं देती। वह अंग्रेज़ी माशरत से काफ़ी उसके मदाह नहीं है या खुश नहीं है उससे। तो वो क्या करते हैं, ज़्यादातर अपने गांव के मेलों में भैंस वगैरह डालकर उसमें शिरकत करना, ये सारी चीज़ें उन्हें पसंद हैं। तो इस तरह क्या है, गांव में ये पेशे से वकील जो थे, तो अक्सर क्या होता था, उस गांव के लोग इनके पास फ़ैसले लेने आते थे। तो ज़्यादातर घरों में अनबन होती थी, हम जानते हैं, जैसे सास और बहू के झगड़े वगैरह। तो इस तरह के जब इनके पास मुकदमे आते तो श्रीकंठ सिंह हमेशा मुश्तरका ख़ानदान की हिमायत करते। वो कहते कि लोगों को है ना यूँ मतलब झगड़े करना, अपने घर अलग बनाना, वालिदैन से दूर रहना, ये सब साज नहीं देता। तो इसलिए वो कहते कि इन छोटे मोटे झगड़ों को छोड़ दो और मुश्तरका ख़ानदान में रहो वगैरह करके कहते। तो गांव के औरतों को उनकी आदत ज़्यादा पसंद नहीं आती। वो हमेशा उन्हें अपना दुश्मन समझती और
ان کے سسرال میں ان کی بنتی نہیں تھی، تو یہ ان کی پرابلم تھی۔ تو ہم کچھ ملٹیپل چوائس کویشچنس ہی اس میں ہم پڑھیں گے۔ پریم چند کا اصلی نام کیا تھا؟ پریم چند کا اصلی نام تھا دھن پت رائے۔ پریم چند کی پیدائش کہاں ہوئی؟ پریم چند کی پیدائش لمحی میں ہوئی۔ پریم چند کی پیدائش کب ہوئی؟ پریم چند کی پیدائش 1880 عیسوی میں ہوئی۔ پریم چند کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ تو پریم چند کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے سوز وطن، لیکن اس سوز وطن میں ہندوستان کی جد و جہد کے متعلق جو باتیں لکھی گئی تھیں، اس لیے انگریزوں نے اسے نظر آتش کر دیا تھا۔ بینی مادھو سنگھ کس گاؤں کے زمیندار تھے؟ تو بینی مادھو سنگھ گوری پور کے زمیندار تھے۔ تو امید ہے آپ کو یہ سیشن سمجھ میں آیا ہو۔ ہم یہیں پر کلاس ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اگلی کلاس میں جو ہے، اگلے سیشن میں جو ہے، ہم اس موضوع پہ مزید گفتگو کریں گے۔